नमस्कार, मैं हूं माधुरी। वनडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन 12 जून 2025, समय 1:40 जब गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को भारत के विमानन इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना हुई। यात्री विमान AI-171 क्रैश हो गया। एयर इंडिया का यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। यह हादसा तब हुआ जब विमान टेक ऑफ कर रहा था। दावा किया गया है कि विमान का पिछला हिस्सा पेड़ से टकराया था। विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश होने की ये कोई पहली घटना नहीं है। दुनिया भर के विमान हादसों के एनालिसिस के बाद पेश हुई फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे 14% एक्सीडेंट टेक ऑफ के दौरान ही हुए, वहीं 49% विमान हादसे लैंडिंग के दौरान हुए। अब सवाल ये उठता है कि विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय कब कब हादसे का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। देश दुनिया में हुए पिछले विमान हादसों को देखें तो उड़ान भरने और उतरते वक्त ही विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सबसे अधिक आशंका होती है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 2005 से 2023 तक सभी विमानन दुर्घटनाओं में से आधे से अधिक यानी लगभग 53% लैंडिंग के वक्त हुई दुर्घटनाएं। इसके अलावा विमान उतरते वक्त 8.5% हादसे हुए। इसके अलावा लैंडिंग से पहले अप्रोच चरण में 8.5% और टेक ऑफ के बाद प्रारंभिक चढ़ाई में 6.1% हादसे हुए। बात करते हैं बोइंग की। बोइंग के 2015 से 2024 के आंकड़ों के अनुसार टेक ऑफ और प्रारंभिक चढ़ाई में 20% हादसे हुए। इनमें जोखिम जरूर सिर्फ 2% था, लेकिन सभी लोग मारे गए हों ऐसा 20% बार हुआ। विमान के ऊपर उठने के वक्त 10% घातक दुर्घटनाएं हुई और इनमें 35% मौतें हुई। हालांकि इस दौरान जोखिम 14% था। टेक ऑफ के दौरान किस बात का खतरा सबसे ज्यादा होता है, चलिए जानते हैं। टेक ऑफ के दौरान कई तरह से विमान हादसे का खतरा रहता है। पहला, बर्ड स्ट्राइक का रिस्क रहता है। पक्षियों के इंजन से टकराने पर हादसे की स्थिति बन सकती है। यह घटना इंजन के फेल होने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। यूएस एयरवेज फ्लाइट नंबर 1549 के मामले में यही हुआ था, जब पक्षियों का झुंड विमान से टकरा गया था। इंजन में तकनीकी खराबी भी टेक ऑफ के समय प्लेन क्रैश की वजह बन सकती है और रिकवरी मुश्किल हो जाती है। टेक ऑफ के दौरान विमान का रनवे पर फिसलना या रनवे की तय लंबाई के बाद जाकर टेक ऑफ करना भी प्लेन क्रैश की वजह बन सकता है। फ्लैप्स, स्लैट्स, ब्रेक या स्पीड सेटिंग गड़बड़ होने पर भी विमान का संतुलन बिगड़ सकता है और ये गड़बड़ी हादसे में तब्दील हो सकती है। अगर विमान की लोडिंग का बैलेंस सही नहीं है या अधिक वजन है तो विमान को जरूरी लिफ्ट नहीं मिल पाती। ऐसे मामलों में भी हादसे का खतरा बना रहता है। खराब मौसम भी टेक ऑफ के दौरान विमान के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा रनवे का बदल जाना, रफ्तार आकलन सही ना हो पाना या कम्युनिकेशन में चूक भी बड़ा खतरा साबित होती है। अब बात करते हैं कि लैंडिंग के दौरान कब प्लेन क्रैश का रिस्क ज्यादा रहता है। दुनिया भर में जितने भी विमान हादसे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा घटनाएं लैंडिंग के दौरान होती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर इसकी कई वजह बताई गई है। पहली है हार्ड लैंडिंग या बाउंस। जब विमान जमीन को जरूरत से ज्यादा प्रेशर के साथ टच करता है तो लैंडिंग गियर और दूसरे हिस्सों के टूटने का खतरा रहता है। अगर विमान रनवे की तय रेंज के बाहर निकलने के बाद लैंड करता है तो ओवररन की यह घटना भी दुर्घटना की वजह बन सकती है। अचानक दिशा बदलने से भी लिफ्ट कम हो जाती है और विमान नीचे गिर सकता है। कोहरा, बारिश या बर्फबारी जैसे लो विजिबिलिटी के मामलों में भी रनवे स्पष्ट न दिखने पर भी हादसे का खतरा बना रहता है। लैंडिंग मुश्किल हो जाती है। लैंडिंग व्हील न खुलने या टूटने पर भी हादसा हो सकता है। गलत एंगल से लैंडिंग या बहुत तेज या धीमी स्पीड के साथ विमान उतरना भी रिस्की होता है। रनवे पर बाधा की मौजूदगी और ईंधन की कमी भी मुश्किल को बढ़ा सकती है। तो ये तो हुई आंकड़ों और प्लेन क्रैश के कारणों के बाद। अब इसे विज्ञान की दृष्टि से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, यदि किसी हवाई जहाज को हवा में उड़ना है तो उसे जमीन के समानांतर बहुत तेज चलना पड़ता है।
तेज गति प्राप्त करने के लिए हवाई जहाज के पंखों में 2 या 4 जेट इंजन और पीछे एक जेट इंजन लगाया जाता है। जब ये सभी इंजन बहुत तेज चलते हैं तो थ्रस्ट उत्पन्न होता है। गति के कारण हवाई जहाज के पंख के नीचे भारी दबाव उत्पन्न होता है और ऊपर हल्का दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के अंतर के कारण हवाई जहाज हवा में ऊपर उठता है और उड़ने लगता है। जब हेलीकॉप्टर के पंख भी गोलाकार घूमते हैं तो वे पंख की तरह बहुत तेजी से नीचे की ओर हवा को काटते हैं और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठता है। एरोडायनेमिक्स वायु के गुणों को जानने का विज्ञान है। ये ज्ञान हवाई जहाज उड़ाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। केवल पायलट को नहीं बल्कि हवाई जहाज की उड़ान का प्रबंधन करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी हवा की गति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वायु अदृश्य होती है, इसलिए हमें इसकी गति दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए यदि कोई इसकी चपेट में आ जाए तो यह घटना घटित होने में देर नहीं लगती। दुर्घटना बिना देखे ही घटित होती है। दुनिया में अलग अलग जगहों पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कोरोना के दौरान अफगानिस्तान में एक कार्गो विमान में गर्मियों की दोपहर में इसी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था विमान। आमतौर पर बड़े विमानों को दोपहर में उड़ान भरने या उतरने की अनुमति नहीं होती। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या बड़े विमान रात में उड़ाए जाते हैं। इसके पीछे भी यही कारण हो सकता है। हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर शून्य में नहीं उड़ सकता। अगर हवा ना हो तो पैराशूट हवा से भर नहीं सकता और हवा के घर्षण के कारण वो धीरे धीरे जमीन पर नहीं आ सकता। इसीलिए हवा जितनी सघन होगी, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाना उतना ही आसान होगा। पैराशूट से उतरना भी आसान हो जाता है अगर हवा है तो। हवाई जहाज को हवा में तैरना होता है। हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर का काम हवा को काटना होता है। अगर गर्मी के कारण हवा पतली हो जाती है तो हवा कम कटती है या बिल्कुल नहीं कटती है। हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर उतनी हवा नीचे नहीं फेंक सकता जितनी उसे जरूरत होती है। अगर हवा नीचे नहीं जाएगी तो हेलीकॉप्टर ऊपर कैसे जाएगा? हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे वजह भी हवा का पतला होना ही होता है। हवा के गुणों की बात की जाए तो हवा जितनी गर्म होती है उतनी ही ज्यादा जगह घेरती है, फूलती है, हल्की और पतली होती है। गर्म हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और गैसें ज्यादा जगह घेर लेती है, जिससे हवा में लिफ्ट कम हो पाती है। वो बल जो विमान के ऊपर उठाता है, इससे विमान उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता। ये लैंडिंग के दौरान उसका संतुलन बिगड़ सकता है। अहमदाबाद में कल बहुत तेज गर्मी थी। जमीन से गर्म हवा की लहरें उठती हैं जिन्हें थर्मल कहते हैं। ये थर्मल धाराएं अचानक ऊपर या नीचे दबाव बनाती है, जिसके कारण विमान अचानक ऊंचाई खो देता है या स्थिरता खो सकता है। हमने स्कूलों में पढ़ाई के दौरान सीखा है कि दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमें इसे मोमबत्तियों और कांच के इस्तेमाल से समझाया गया है। सामान्य वातावरण में हवा घनी होती है और उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की सही मात्रा के कारण विमान का जेट इंजन ठीक से काम करता है। ये जरूरी थ्रस्ट पैदा कर सकता है, इसीलिए विमान आसानी से उड़ान भर सकता है या उतर सकता है। गर्म हवा में ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण विमान के इंजन पर्याप्त थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाते। इसका मतलब यह है कि विमान को टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए ज्यादा रनवे की जरूरत होती है। अगर सही समय पर कोई तकनीकी खराबी आती है तो विमान फिसल सकता है और क्रैश लैंड कर सकता है। हवा जितनी सघन होगी, विमान के इंजन को उतनी ही कम शक्ति पैदा करनी होगी। थ्रस्ट तुरंत मिल जाता है। क्या आपने पानी पर चलने वाले स्टीमर का प्रोपेलर देखा है? अगर विमान में 5 से 10 गुना बड़ा स्टीमर है तो उसे चलाने के लिए प्रोपेलर कितने छोटे होंगे? क्योंकि पानी हवा से ज्यादा घना होता है। मृग तृष्णा आमतौर पर रेगिस्तान में देखी जाती है, लेकिन गर्मी के मौसम में बड़ी समतल जगहों पर भी पानी की धाराएं दिखाई देती हैं। एयरपोर्ट का रनवे भी बहुत लंबा क्षेत्र होता है। गर्मी के मौसम में गर्मी की वजह से जमीन के पास मृग तृष्णा होती है, जो पायलट की दृष्टि में भ्रम पैदा कर सकती है। अगर पायलट गलती से ये मान ले कि जमीन नजदीक है और तय समय से पहले उतरने की कोशिश करे तो क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। विमान को हवा में उठाने के लिए 2 इंजन पंखों के ऊपर और 1 इंजन पीछे लगाया जाता है। हालांकि गर्मियों के दोपहर में हवा गर्म, पतली और अस्थिर होती है। ऐसी स्थिति में विमान उड़ने की क्षमता खो देता है और लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो सकता है, जिससे विमान के क्रैश लैंडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है।
इसके अलावा ये जो दुर्घटना हुई है वो टेक ऑफ के दौरान हुई, इसीलिए पेट्रोल टैंक पूरे भरे हुए थे, इस वजह से विस्फोट बहुत ज्यादा हुआ। इस प्रकार दुर्घटना घटित हुई और आग तुरंत लग गई। इस प्रकार जब हम हवाई जहाज में आसानी से यात्रा करते हैं तो हम कल्पना नहीं करते कि इसके पीछे कितना विज्ञान और प्रौद्योगिकी काम करता है। इसका उपयोग बेहद बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि किसी एक छोटी सी लापरवाही कई परिवारों को एक पल में उजाड़ सकती है, जिसका ताजा नमूना हमने अभी देखा है। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए वन इंडिया न्यूज के साथ।